इंग्लैंड के खिलाफ बुरी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा पाकिस्तान में ही गालियां खाना शुरू कर रहे हैं। उन गालियों का लेवल इस तरीके से चला गया कि उनकी पत्नी को आकर सफाई देना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान को ही ट्रोल कर दिया, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ही उन्होंने जमकर लताड़ लगा दी। अमूमन देखा है कि पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट में जाता है या ऐसे हारता है और उनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार पाकिस्तान को बहुत अलग ही लेवल का एक तरीके से अगर आप देखें ट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, सलमान अली आगा जो इस सीरीज से पहले कुछ मुकाबलों में नंबर 3 पर बैटिंग की उन्होंने और अच्छी बैटिंग कर दी, तो उनको लगा कि शायद नंबर 3 लायक वही बचे हुए हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि इस वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा बुरी तरीके से फ्लॉप रहे और उनकी कप्तानी भी लगभग तय है कि इस वर्ल्ड कप के बाद जाने वाली है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा तो उनकी कप्तानी पर भी सवाल था, चाहे वो उस्मान तारिक वाला जो कॉल भी था जहां पर उन्होंने विकेट निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी तुरंत ओवर सलमान अली आगा ने उनसे नहीं करवाया, बाद में ओवर करवाया। तब तक मुकाबले को इंग्लैंड कहीं ना कहीं अपनी तरफ बना ली थी। अब हुआ क्या, उसके बाद से ही फैंस जो पाकिस्तानी है वो सलमान अली आगा, उनकी वाइफ सबको गालियां दे रहे, छोड़ ही नहीं रहे, मतलब कि इंस्टाग्राम पोस्ट पर लगातार गालियां दे रहे, जिसको लेकर सलमान अली आगा की वाइफ ने एक स्टेटस लगाया अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे और मेरे बच्चे को गाली देने से वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले पाकिस्तानी फैंस। यानी उन्होंने एक लाइन में ही पाकिस्तान देश को ही उन्होंने ट्रोल कर दिया कि भाई तुम मुझे गाली दोगे तो इससे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे, आपको खेलना पड़ेगा जो आप खेल ही नहीं पा रहे हो, जो आपसे हो ही नहीं पा रहा। आप लगातार इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को लोग थ्रेट मान रहे थे, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से पाकिस्तान बाल बचा था, वरना मुकाबला वहीं ख़त्म हो जाता। यहाँ तक कि मुकाबला ख़त्म हुआ तो नीदरलैंड के गेंदबाज ने भी यही कहा कि हम नतीजा जो भी कुछ हो, मुकाबला हम ही जीते थे, हम अपनी गलती से हार गए। इसके बाद वाले मुकाबलों में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान बुरी हार ही हारा है। ऐसा नहीं किसी मुकाबले में वो एक आध मुकाबले को अगर छोड़ दिया जाए तो हर मुकाबले में एक तरफा अंदाज में हार गया है। चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला जिसमें बैटिंग अच्छी होने के बावजूद भी बहुत बड़ा टोटल नहीं बना पाए, और चेज में अगर आप देखें इंग्लैंड पर दबाव बनाने के बावजूद भी रोक नहीं पाए। इसी लिहाज से सलमान अली आगा की कप्तानी खतरे में है और इसी वजह से वो ट्रोल भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग तो बाबर आजम को तो खैर छोड़ते ही नहीं है, यहाँ सलमान अली आगा भी लपेटे में आ गए हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का जो अगला कप्तान है वो कौन बनेगा, क्योंकि इस स्क्वाड में तो खिलाड़ियों की जगह ही फिक्स नहीं है। ऐसे में इनको कप्तान सेलेक्ट करना अपने आप में और बड़ी दुविधा का काम है, क्योंकि होता है कि एक टीम के लिए होता है कि भाई आपके 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार खेल रहे हैं, आपके पास ऐसे ऑप्शन है, पर इनके पास जो पूरा ऑप्शन है, चाहे ओपनर की बात करें या मिडिल ऑर्डर की बात करें, इनमें से किसी खिलाड़ी की जगह ही पक्की नहीं। चाहे बाबर आजम से ड्रॉप होंगे, सैम अयूब लगातार फेल होते हैं, सलमान अली आगा के रन नहीं आते हैं, और इसके अलावा फ़खर जमान रिटायरमेंट की एज में है, तो इनके पास तो कप्तान लायक कोई खिलाड़ी ही नहीं है। अब देखना पड़ेगा क्या ये शादाब को एज ए कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि शादाब की भी जगह फिक्स नहीं रहती इस टीम में। तो ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असमंजस है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन बन सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।